बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड मैथमेटिक्स जी, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 है जी, मैक्सिमाइज द फंक्शन और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो उसी तरीके से इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो पहली इनक्वलिटी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, 2x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 8। उसी तरीके से लिखेंगे जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ द एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आपका x 0 हो जाएगा तब y कितना आएगा, x 0 पुट के तो y 8 आ गया मेरे पास। तो आप लोगों का पॉइंट क्या बन गया जी, पॉइंट बन गया 0 व 8 व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 करना है, देन x कितना आएगा जी आप लोगों के पास, जब y को 0 किया तो x 4 आ जाएगा। पॉइंट इस, तो 4 व 0 आ गया। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। तो टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। तो करें जी 0 0 पुट, जब 0 0 पुट किया तो 0 लेस इक्वल टू 8 बनेगा, तो विच इज ट्रू हो गया जी, विच इज ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। उसके बाद सेकंड इनक्वालिटी ले लेते हैं जी, x प्लस 2 बाई लेसर इक्वल टू 40। तो अब देखें ज़रा, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, तो यहाँ पर आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 14 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तब आपका y कितना होगा जी, जब x को 0 पुट किया तो y आपका 7 आ जाएगा। पॉइंट इस, तो पॉइंट आप लोगों का क्या बन गया जी, 0 व 7 व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 पुट कर लें तो देन x आपका कितना आएगा जी, जब y को 0 पुट किया तो x 14 आ जाएगा। तो आप लोगों का पॉइंट क्या बन गया जी, 14 व 0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। तो लें जी 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस इक्वल टू 14 आ जाएगा, विच इज़ ट्रू हो गया जी, विच इज़ ट्रू। तो ग्राफ आपका किधर शेड होगा जी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। द ग्राफ इज शेडेड, द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब आप लोगों का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो आइए जी अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो आइए जी, पॉइंट्स मैंने लिख लिए, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया, यहाँ पर ये आपके पास आ गया जी एक्स वाई प्लेन। तो अब देखें जी, ऊपर मैक्सिमम पॉइंट आपके पास कितना है जी, 14 है, तो 14 तक लगा लें, छोटे पॉइंट्स लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखिए x हो गया 0, y है पॉजिटिव 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉइंट आपका कितना आ गया, 0 व 8। उसके बाद
y0 x हो गया 4, पॉजिटिव का 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका पॉइंट कितना गया 4 y0। तो अब इन दो को आपने ज्वाइन करवा देना है जी। तो यहाँ पर इसको हम ये जी पॉइंट ज्वाइन हो गया। अब x हो गया 0, y है पॉजिटिव का 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट कितना आ गया आपका 0 व 7। उसके बाद x हो गया y0 x 14, 14 आपके पास यहाँ पर पड़ा है 14 व 0 पॉइंट, तो इनको भी आप लोगों ने क्या करना है जी ज्वाइन करवा देना है दो पॉइंट्स को। लें जी ये दो पॉइंट्स भी हम लोगों ने ज्वाइन करवा दिए। अब देखें जी दोनों जो ग्राफ हैं ये आपके टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहे हैं। ये आपका ओरिजिन पड़ा है यहाँ पर, ये आपका 0 0 है, तो देखिए ये पॉइंट भी आपका ओरिजिन की तरफ आ रहा है और ये जो इनकंडी ये भी ओरिजिन की तरफ। अभी इतना हिस्सा शेड हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये बनता है जी फिर इतना हिस्सा जी। तो अब देखिए इसमें कोने कितने आ रहे, 1 2, ये देखें यहाँ पर 3, ये आपका 4, 3 तो हमें मालूम है, चौथा अननोन है, वो फाइंड आउट करेंगे जी पहले। तो वो हम इन दो इनक्वालिटीज दो ही हमारे पास, दो को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो आप क्या करें जी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये बराबर हो जाएगा। तो 4x प्लस 2y प्लस 16, ये एज इट लिख लें आप। अब इनको आप माइनस कर दिए, माइनस माइनस, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3x, तो 16 और यहाँ पर कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो अब आपने क्या करना है, इसको किसी एक में पुट कर लें, तो वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी दूसरी। तो इधर हम पुट कर लेते हैं, या इसमें पुट कर ले पहले में। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है जी 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 8, ये कितना बना 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको आप राइट पे शिफ्ट करें, 8 माइनस 4/3, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आया जी 24, उसमें 4 माइनस कर दें तो 20 आ गया, 20/3। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको इधर बना लेते हैं जी। ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख दें, ये जो आपने फाइंड आउट किया, ये कितना है जी मेरे पास, x कितना है आपके पास 2/3 और 20/3। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ गए जी, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, एक तो 0 0 आ गया जी आपके पास 0 0, उसके बाद 0/7 है जी आपके पास 0/7, उसके बाद 4/0 आ रहा है जी 4/0, और एक जो हमने मालूम किया अभी 2/3 एंड 20/3। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर आपके आ जाएंगे जी कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर वो आपका फंक्शन जो गिवन है, इसको आप जी भी लिख सकते हैं या फिर एक्स पे जो मर्जी लिख लें, एक ही बात है। 3y इधर आपका आंसर आ जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर अब लिख लें जी 0 0 0 7 4/0 और 2/3 एंड 20/। तो करें जी इसमें पुट आप लोग 2 × 0 प्लस 3 × 0, तो सारा 0 आएगा आंसर इसका। अब देखें ज़रा इसको पुट करें, 2 × x तो हो गया 0 प्लस 3 × 7, तो 7 को 3 से 21 आ जाएगा, 21 आंसर। अब ये पुट करें आप यहाँ पे, हाँ जी 2 × आपका 4 प्लस 3 × 0, y 0 है यहाँ पे, तो 4 8 आ जाएगा। अब इसको पुट करें जी आप इसमें, हाँ जी 2 × 2/3 प्लस 3 × 20/3। तो इसको नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं जी। ये बनेगा 4/3, 60/3, तो एलसीएम सेम आ जाएगा 60, और ये 4 जो हैं ये आपस में हो जाएंगे 64 बन जाएगा। तो 64 को अब हम डिवाइड कर लेते हैं जी, तो देखते हैं इसका कितना बनता है, डिवाइड करने से पता चल जाएगा कितना बना है जी। ये 21.3 बन गया मेरे पास।
21.3 बन गया। तो देखें जी, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है तो मैक्सिमाइज़ आपका इस पे हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब जो आपका फंक्शन आया है, द फंक्शन f(x,y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमाइज्ड एट द कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे हुआ है जी? इस कॉर्नर पॉइंट पे 2/3 एंड 20/3। लीजिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ गया जी, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने करना है। तो अब देखें जी, मिनिमाइज़ करना है तो पहली इनइक्वालिटी उसी तरीके से इसी को भी हमने सॉल्व करना है। 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 15। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आपका x 0 हो जाएगा देन y कितना आएगा? x 0 पुट करें तो 3 आ जाएगा y। आप लोगों का पॉइंट क्या बन गया जी? पॉइंट बन गया आपका 0/3। व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, x कितना आएगा? जब y को जोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट आपके पास क्या बन गया? 5/0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। ड्रा अ solid line through these points। अच्छा जी, उसके बाद टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। तो लें जी, जब 0 पुट करेंगे तो सारे 0 ग्रेटर दैन 15। यहाँ पर वगैरह 0 15 से बड़ा है, गलत है, छोटा होता है, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। द ग्राफ इज शेडेड, the graph is shaded away from the origin, away from the origin से आप away ड्रा करेंगे ग्राफ। तो इसी तरीके से अब हमने सेकंड इनइक्वालिटी ले लेनी है, x प्लस 6y ग्रेटर इक्वल टू 9। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो इसकी आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आप x 0 पुट करेंगे तब आपका y कितना आएगा? जब x 0 पुट किया तो y आपका कितना आएगा जी? 1.5 आ जाएगा डिवाइड करने से। तो पॉइंट कितना बन गया आप लोगों का? पॉइंट इज 0/1.5 व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब आप y को 0 पुट करेंगे देन x कितना आएगा आप लोगों का? y 0 पुट किया तो x 9 आ गया। तो आपके पास पॉइंट कितना आ गया जी? 9/0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, थ्रू दिस पॉइंट्स। उसके बाद टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। हाँ जी, 0 0 पुट करें तो सारा 0 हो जाएगा। 0 वो कहता है कि 9 से बड़ा है, नहीं जी छोटा होता है, फॉल्स हो गया, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। द ग्राफ इज शेडेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द ग्राफ इज शेडेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो ग्राफ है ओरिजिन से अवे शेड होगा, फ्रॉम दी ओरिजिन। तो इस कंडीशन का मतलब तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आइए जी अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं जी, आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो उसी तरीके से आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन बना लेना है जी। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया। अब मैक्सिमम पॉइंट देख लें जी कितने हैं।
तो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट 9 तक है, 9 तक लगा लें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए x हो गया 0, y है आपका 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट कितना आ गया जी आपके पास 0 व 3। उसके बाद इसको हाईलाइट कर लिया, y हो गया 0, x है पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट कितना का 5 व 0। तो दोनों को आपने क्या कर देना है जी, ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट ज्वाइन करवा दिए जी, तो लाइन आपके पॉइंट में से गुजरनी चाहिए जी। अच्छा जी, उसके बाद ये ग्राफ आपका अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड होगा क्योंकि फॉल्स था। अब x हो गया 0 आपका यहाँ पर और y है 1.5, तो देखिए 1 यहाँ पर 1.5 फिर यहाँ पर बनेगा आपका, ठीक हो गया जी। तो पॉइंट कितना आ गया जी, यहाँ पर आप लिख लें 0 1.5, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने यहाँ पर ये देखिए हाईलाइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है x आपका कितना है जी 0, y है 9, y सॉरी 0, x है 9, तो x 9 यहाँ पर है, ये पॉइंट 9 व 0। अब इनको भी आपस में हमने मिला देना है। तो अच्छा जी, दोनों का जो ग्राफ है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, इसका ग्राफ अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, इधर इसका ग्राफ, इसका भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अभी आपका जो इतना हिस्सा सारा ये ग्राफ ड्रा हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या कह रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट आपका यही ग्राफ इतना हिस्सा बस ड्रा हो जाएगा, ऐसे इसको आप लोगों ने बस ड्रा कर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऊपर वाला हिस्सा ड्रा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आपका ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें फाइंड आउट नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये 0 3 मालूम है, ये 9 व 0 मालूम, ये पॉइंट मालूम नहीं है, ये हम सॉल्व करेंगे जी इन्हीं दो इनक्वालिटी से। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब देखिए इसी को आप 3 से फ़ौरन साथ ही मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि यहाँ पर 3x है मेरे पास, तो 3x ये 18 और ये 27 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दें तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 18 में से आप 5 माइनस कर दें तो कितना गया, माइनस का 13y। अब यहाँ से 15 में से आप माइनस ये आ जाएगा 15 और 12 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 12/13। इसको किसी एक में आप पुट कर लें, तो किस में करें जी, इसमें कर लेते हैं, x प्लस 6 इंटू 12/13 और इज इक्वल टू ये 9। तो 12 को 6 से कितना 72/13 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 माइनस ओवर 13। तो देखते हैं जी ये मल्टीप्लाई करने से कितना आता है। अच्छा, ये कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है ये, इसको यहाँ पर एरो लगाकर शो करवा देते हैं जी। कितना जी 45/13 एंड 12/13। तो आप देखिए ये भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है, तो यहाँ तक देखें जी। तो इसको ऐसे कर लें, बजाय इसके कि वो ड्रा पूरा करें, तो यहाँ तक आप इसको थोड़ा क्लोज कर लें। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो फर्स्ट में यही आपका शेड होगा ग्राफ। अब इसमें आ जाए जी, उसी तरीके से कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या बन गए जी, कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा जी, कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या क्या आ गए, एक तो आपके आ गया 0 3, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, एक है जी 9 व 0 और एक जो अननोन हमने अभी मालूम किया है वो हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये शेडेड हिस्सा है यहाँ तक और ऐसे चला जाता है। तो कितना आ गया जी 45/13 एंड 12/13। तो उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा जी कॉर्नर पॉइंट्स
हाँ जी, यहाँ पर आप क्या करें जी, फंक्शन ये दिया हुआ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, तो लिख लें जी यहाँ पर 0/3, 9/0, 45/13 एंड 12/13 करें जी इसमें दर्ज 3 इंटू एक्स 0 प्लस वाई 3, तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू 9 प्लस वाई 0 हो गया 27, इसको करें जी पुट 3 इंटू 45/13 एंड प्लस 12/13, तो नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, तो देखते हैं जी ये इसको सॉल्व करके कितना बनता है। अच्छा ये देखें वो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लग रही थी, यहाँ पर इसको ब्रैकेट आएगी आपकी, क्योंकि देखिए 3x में यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कितना बनता है। तो देखें जी ये सारा सॉल्व करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया है कैलकुलेटर पे, तो ये तकरीबन बनता है आपके पास राउंड ऑफ करके 31 बनता है। तो हमने चूंकि फंक्शन मिनिमाइज करना है, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर देखिए कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 3 है जी, सॉरी यहाँ पर ये 11 पॉइंट बनता है 31, ठीक है जी, वो लिखने में गलती होगी, 11.31 बनता है। तो अब देखिए जी चूंकि फंक्शन को मिनिमाइज करना है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर देखनी है हमने, मिनिमाइज वो 3 है, किस कॉर्नर पॉइंट पे 0/3। हाँ जी, उसके बाद हम लिखेंगे द फंक्शन, तो फंक्शन कौन से जी हमारे पास 3x प्लस वाई इज मिनिमाइज्ड एट द कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे हुई है जी, 0/3 पे, 0/3 पे। लें जी यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो उसने कहा था हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर 5 है सेकेंडरी मैथमेटिक्स ये आज कंप्लीट हो गया है जी। तो आप लोगों ने देख लें जिसको ये सारा हमने सॉल्व कर लिया है, तो आप लोगों ने अच्छे से इसको वॉच करना है जी। हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।